पूज्य स्वामी जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, एक चीज जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि सांसारिक जीवन में एक गुरु जी का होना आवश्यक है। तो गुरु का इस जीवन में आगमन कब हो? गुरु के चयन में किन बातों का ध्यान रखा जाए? कैसे गुरु की सेवा हो? कैसे गुरु के मार्गदर्शन से मोक्ष प्राप्ति कर सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुआ जाए? इसके बारे में गुरुजी अपना आशीर्वचन और अनुभव बताएं। आपका प्रश्न वास्तव में ही जन कल्याणकारक है और मैं समझता हूं इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए अनेक लोग चिंतित हैं, सशंकित हैं। वर्तमान में बहुत गुरु बने बैठे हैं और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से उनका विश्वास खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि गुरु की जय जान और पानी पीजे छान। अगर पानी को छान के पिएंगे, गुरु को जान के करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अन्यथा गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है और बिना श्रद्धा और विश्वास के आप इस आध्यात्म में, इस धर्म में, इस पद्धति में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भवानी शंकरु बंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो याभ्याम विना न पश्यंती श्रद्धा स्वांते। यानी श्रद्धा और विश्वास के बिना आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब जिसमें हमारा श्रद्धा और विश्वास टिक जाए तो बेसिक आवश्यकता है कि हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसमें हम श्रद्धा और विश्वास अपना रख सकें। अगर वर्तमान में ऐसे लोग इस गेरुआ चोले में और दाढ़ी रखा के और ऐसे कपड़े पहन करके अनेक ऐसे गुरु बने फिर रहे हैं जो वास्तव में न उन्हें धर्म की जानकारी है, न उनका आचरण ही श्रेष्ठ है, अनुकरणीय है। उससे अगर कोई ऐसे लोगों को गुरु बना लेते हैं तो वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो उससे बचने के लिए गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु गुरु वंदना से बहुत कुछ हृदय और अंतःकरण शुद्ध होते हैं। तो साथियों, गुरु बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स आवश्यक। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब है जिसको शास्त्र का भली प्रकार ज्ञान हो। वो इतना विद्वान होना चाहिए कि शिष्य के प्रत्येक शंका का वो निर्मूल कर सके, हर क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ हो। तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर उसके दिमाग में वो शास्त्र को बिल्कुल स्थापित कर दे। एक इंग्रेडिएंट तो ऐसा नहीं चाहिए। दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। वो स्वयं भी उस ब्रह्म वृत्ति में स्थित रहता हो, उसका आचरण भी ब्रह्म वृत्ति में दिखाई देना चाहिए। जिसके अंदर 2 गुण हैं वो गुरु बनाने योग्य है। फिर भी इसके बारे में 2 दृष्टांत से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरु होने चाहिए। एक प्रिंस था, राजा का लड़का। वो कहीं शिकार खेलने गया घोड़े से और उसके सैनिक भी साथ थे, गार्ड वगैरह। बहुत कीमती घोड़ा था, उस पर झूल वूल जो पड़ती बैठते वो बड़ा कीमती था और वो हार वार पहने था। तो किसी शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके जो अंगरक्षक थे, गार्ड थे, वो सब इधर उधर हो गए। वो अकेला फंस गया। वहां कुछ डकैत उसे मिल गए, डकैतों ने उसे पकड़ लिया और उसके सब जो भी धन था, जो भी उसे जवाहर गहने जवाहरात थे, वो सब छीन लिए।
और डकैतों ने कहा कि अब इसको मार दो, ये राजा का लड़का है, अगर छूट गया तो ये हमको फांसी पे लटकवा देगा। तो उन्होंने उनको मारने का आयोजन किया। उसमें एक कोई भला डकैत रहा होगा, उसने कहा भाई इसे मारते क्यों, इससे जो सामान था वो तो ले ही लिया। कि नहीं नहीं, ये जब हम पहचानेगा वहां तो क्या होगा, कि तो ऐसा करो इसकी आंख फोड़ दो, बाकी जिंदा बने रहने दो। उन्होंने उसके कहे अनुसार उसकी आंख फोड़ दी और उसको छोड़ दिया। अब क्या पहचानेगा, और डकैत लेके सामान चले गए। अब वो बेचारा नष्ट भ्रष्ट हुआ घूम रहा था, तो वहां कोई मुझ जैसा गुरु उसे मिल गया। उसने कहा बेटा क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मैं जो हूं ऐसे ऐसे राजा का लड़का हूं, और डकैतों ने इस तरह से मुझसे छीन लिया और आंख फोड़ दिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो ठीक है, ये सांड घूम रहा है, इसकी पूंछ पकड़ ले और ये तुझे तेरे घर पहुंचा देगा। गुरु था भाई, उसने गुरु मान लिया और उसने उसका पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ते उसने दो तो लात जड़ दी उसमें, और वो लेके उसे भागा। तो खिंचता जा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है उसे कि भाई गुरु, गुरु का वाक्य। और वो नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है, घाव हो गए, छिल गया, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। तब कोई एक भला संत उसे देख रहा था कि भाई ये क्या हुआ इसका, ऐसे कैसे भी परेशान है, क्या हो रहा है? उसका बेटा ये क्या कर रहा है तू, ये क्यों पूछ पकड़े है? कि मुझे घर पहुंचाएगा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है। उनका भाई तेरे गुरु ने तेरा घर देखा है? वो इस निशान ने जो बताई ये व्यवस्था, ये सांड ने कभी तेरा घर देखा है? कि नहीं, इसने तो नहीं देखा है। तो जब तेरा घर जानता ही नहीं तो तेरे घर पहुंचाएगा कैसे? इसको छोड़। कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे गुरु ने कहा। और वो नष्ट हुआ जाके, बेटा तू मेरी बात मान, जब इसने तेरा घर ही नहीं देखा तो ये तुझे घर नहीं पहुंचा सकता, उसे छोड़, मैं पहुंचाऊंगा। उसने उसके कहने से उसे छोड़ दिया। वो संत ने उसको लेकर के, साथ लेकर के उसे उसके घर पहुंचाया और अपनी साधना के बल से, तपस्या के बल से उसको आंख भी प्रदान कर दी। तो इस दृष्टांत का कहने का मेरा प्रयोजन यह है कि आजकल ऐसे गुरु मिल जाते हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, न वो शास्त्रीय हैं, न श्रोत्रीय हैं, न ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो उनको अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपको ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, वो आध्यात्म से विरत कर देंगे और आपका जीवन ख्वार कर देंगे। अगर आप उन पर विश्वास करोगे तो भी आपको जीवन और सशंकित होना होगा। लोग कहते हैं कि गुरु एक ही होता है। भाई हमने अपने, हमारा तो गुरु ऐसा था, हम क्या करें? तो आपने गुरु में भी आपकी श्रद्धा हो गई जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु बनाने से पहले ऐसा गुरु मत बना लेना जो सांड की पूंछ पकड़ा। गुरु ऐसा बनाना जो आपके घर का रास्ता जानता हो, जो जिस लक्ष्य को लेकर आप उसे गुरु बना रहे हो वो उस लक्ष्य तक पहुंचा हुआ हो, उस लक्ष्य के बारे में उसको जानकारी। तो अब बात आती है कि ऐसे गुरु कहां मिलें, कैसे मिलें, कैसे मिलें, कहां मिलें, हम क्या करें कि हमें ऐसा गुरु मिल जाए, और हम परीक्षा लें तो कैसे लें? जी मेरा तो जिज्ञासा है, बोलिए। अगर ऐसा गुरु मिल गया, लात मारने वाला गुरु, जैसा कुछ पकड़ने जो बुद्धि दे दिया तुम पकड़ लो, मिल गया, उसको चेंज कर सकते हैं? चेंज तो करना ही, तभी तो दूसरा गुरु मिलेगा जो घर पहुंचाएगा। अगर नहीं करोगे तो लात खा के मरना ही है। उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। ऐसे ढोंगी, ठग, बहुरूपीय, जिन्हें न ज्ञान है, न उनकी कोई साधना है, न उनकी कोई तपस्या है, उनको
नहीं बनाना चाहिए, बन भी गई गलती से तो तत्काल छोड़ देना चाहिए। ये सत्य है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे अगर आप आ आ इ ई का खा गा न पढ़ते होते तो आपको अक्षर ज्ञान न होता, तो शब्द ज्ञान नहीं होता, शब्द ज्ञान नहीं होता तो वाक्य ज्ञान नहीं होता, वाक्य ज्ञान नहीं होता तो आप कोई लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। उसे करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता थी ही, उसके बिना आप पढ़ नहीं सकते। आपको बचपन में माँ बाप, भाई बहन, समाज और ये शिक्षक आपको एहसास कराते हैं कि आप हो कौन, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब सूचनाएं जो आपको मिलती है सब गुरु ही हैं, और इनके बिना आप मूक बने रहोगे, पशु पक्षी की तरह व्यवहार करोगे। तो इसलिए गुरु का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तो अब गुरु कैसे हमें अच्छे मिलें? तो गुरु की पहचान मैंने बताई कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करें कि हमें ऐसा गुरु मिल जाए, उसको कैसे हम तलाशें, ये महत्वपूर्ण बात है। भगवत आराधना के लिए आपको समाज में एक प्रचलित मंत्र है, समाज में इतना ज्ञान तो भारतवर्ष में फैला हुआ है कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, एकांत में उनकी शरणापन्नता ग्रहण करके उनसे वार्ता करना, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। आप बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो छोटे छोटे पुस्तकें आती हैं, बुकलेट्स आती हैं, परंपरागत जो आपको जानकारी मिल रही है धर्म के बारे में, उन पर आप चलना शुरू करें। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पद चिन्हों पर, हमारा जो सफर शुरू हुआ था, हमें याद है कि हमारे घर में अपने जीवन से जो घटा है, कैसे गुरु मुझे मिले और कैसे ही सफर शुरू हुआ, उससे आप लोगों को कुछ जानकारी होगी। एक भिक्षुक घर पे आया था, मैं बहुत छोटा था और मैं हो सकता है तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ रहा हूँगा। तो हमारे माता पिता जो थे थोड़े धार्मिक थे, तो उन्होंने उसे बिठा लिया, मैं वहां खेलता हुआ आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं जानता ही नहीं, कि वो किताब होती है मैं दे दूंगा। तो उनके पास वो किताब रखी थी, उन्होंने वो किताब मुझे दे दी। तो उन्होंने कहा कि हम अब के आएंगे तो तुम हमें मुंह से मौजवानी सुनाना। तो हमने उसे सुनाया, तो हमने पढ़ना शुरू किया और याद कर लिया, फिर हमने उसका पाठ, हनुमान चालीसा। तो उस हनुमान चालीसा के पाठ से हमें उत्साह जगा, एक रास्ता मिला। फिर धीरे धीरे उससे हमें आगे के रास्ते हमारे खुले। उसके बाद हम गीता पे आ गए। हमारी माँ हमसे गीता सुनती थी, तो उन्हें मैं गीता पढ़ के सुना। मैं हालांकि उसका अर्थ नहीं जानता था, लेकिन माँ हमारी गीता सुनती थी तो वो हम उन्हें सुनाया करते थे। तो महात्मा वाली गीता थी, तो उसमें कहानी किस्से से होते थे, इस पाठ का ये महात्मा है, इस पाठ का ये महात्मा है, उससे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हमारी रुचि उसे बनी रही। इसके बाद चूंकि हमारे माँ बाप भी, हमारी माता जी पूजा करती थी, तो उसे देख देख के हमें पूजा के प्रति अभिरुचि हुई। और वो सदैव हमें डांटते रहते थे कि झूठ मत बोलो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। वो लगातार उसको हमारा मार्गदर्शन करती थी। तो हमें उस सिर्फ एक हनुमान चालीसा से धर्म के प्रति चलने का रास्ता मिला। तो ऐसे ही हमें शास्त्र छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अगर आप शास्त्र पर चल दिए
तो आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। आज गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वो दान स्वरूप मिल रही हैं, दान स्वरूप। वो सिर्फ और उसमें छपाई का पैसा और कागज का पैसा है, इसके अलावा उसमें कोई मूल्य नहीं है। तो ये आपको मुफ्त वितरित हो रही हैं, छोटी छोटी पुस्तकें, उसमें आपको ऐसा संदेश मिलता है, आपको आध्यात्म की तरफ उन्मुख करने का एक रास्ता मिलता है। बच्चियों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, युवाओं को, अगर उन्हें पढ़ेंगे तो उनके संस्कार डेवलप होंगे और वो रास्ता देंगे आपको आध्यात्म की तरफ। उसमें सत्य और असत्य का आपको भेद मिलेगा। सच क्या है, असत्य क्या है, सच्चा गुरु कौन है, अच्छा गुरु कौन है, खराब लोग कौन है, कुसंस्कार किसमें। तो उन्हें पढ़ने से आपको ज्ञान होगा कि ये व्यक्ति, ये महात्मा कुसंस्कारी है, ये संस्कारी है, ये ज्ञान का है। क्योंकि आपके पास पैमाना आ गया ना, आपको जानकारी आ गई। तो आप पहले शास्त्रों का अवलोकन करिए, धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए जो आपको दान स्वरूप मिल रही है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप सत्संग में रहिए, महात्माओं के समीप जाने का प्रयास करिए, आप कथा वार्ताएं सुनिए। तो उससे आपको कैसा गुरु होना चाहिए, अगर उसके अनुरूप उसके आचरण हैं, उसके अनुरूप आपको शिक्षा देता है, तो गुरु जो है वो बनाने योग्य है। इसके विपरीत चलता है तो वो बनाने योग्य नहीं है। इस पर भी आप अगर नहीं कर पाते तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो सबके हृदय में बैठा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन, सबके हृदय में निवास करता है परमात्मा, और हर वक्त, हर समय, हर जगह मौजूद है। आप अकेले बैठ के उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान, मैं आपकी शरण आना चाहता हूं, मैं इस ज्ञान के मार्ग पर, इस भक्ति के मार्ग पर अपने को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ही मेरे गुरु हो, आप मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे ज्ञान का उपदेश करो। वो परमात्मा की कृपा से वो आपको ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी स्वतः ही कि आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा। और न केवल गुरु मिल जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं भी अपने आप प्राप्त होंगी। तो इस तरह से आप गुरु प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।